देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको जो सिखाया गया वो वही बोलते हैं। उनको यही सिखाया गया कि परिवार फर्स्ट, पहले परिवार की चिंता करो, परिवार के लिए करो। वो वही बोलेंगे जो माता पिता सिखाता है, बच्चे तो वही बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री को सिखाया गया नेशन फर्स्ट, राष्ट्र के लिए जियो। जिस संघ परिवार से आते हैं पहला होता है शब्द कि तुम्हारा कोई नहीं, सारा राष्ट्र तुम्हारा है। और 140 करोड़ को जो अपना परिवार मान लिया, उसका राष्ट्र प्रथम है। ये विपक्ष के लोग का परिवार प्रथम है। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब परिवार के सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, परिवार को अकूत संपत्ति, जनता की गाड़ी कमाई लूट करके ऐशो आराम की व्यवस्था बनाने वाले, ये सेवा का नहीं, मेवा के लिए, मजा के लिए ये सत्ता और राजनीति करते हैं। तो दोनों की विचारधारा स्पष्ट है कि एक मजा के लिए, मेवा के लिए, एक सेवा के लिए। एक का परिवार प्रथम, एक का राष्ट्र का असली चेहरा सामने आ रहा है। ये अपना एजेंडा तय करना चाहते हैं। ये भूल गए कि ये 21वीं सदी का भारत है, जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनका संकल्प है कि नेशन फर्स्ट, उसके बाद परिवार। और ये लोग आज जो काम कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जिस राष्ट्र को माता के रूप में लोग मानता है, भारत माता की जय कहता है, और भारत माता की जय का, भावना का जय घोष जब होता है तो मानसिक तौर पर हृदय से पूरा राष्ट्र जुट जाता है, उसकी एकता प्रदर्शित होती है। ये एकता और अखंडता पर चोट करने की मानसिकता क्या राष्ट्र के हितैषी हो सकते हैं? ऐसे लोग समाज को क्या संदेश देंगे? जिसको अपने राष्ट्र पर गर्व नहीं, जिसको अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं, जिसको अपने भावी पीढ़ी की चिंता नहीं, ये अतीत से सबक नहीं लेते। इसलिए इनका वर्तमान तो ठीक नहीं है, भविष्य और गड़बड़ होगा। सत्ता बदलते ही मौसम के बदलाव का साफ संकेत मिल रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया के भारत में उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन का हमारे विधानसभा के कक्ष में आए, शिष्टाचार मुलाकात भी हुई, कई विषय पर बात भी हुई। बिहार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का, पद से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, लघु कुटीर उद्योग के वातावरण बनाने का, आज यहाँ लिथियम पर आधारित बैटरी से पर्यावरण मुक्त माहौल बनाने का, और उसके अलावे सोलर सिस्टम पर भी फोकस किया गया, ताकि यहाँ रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, बिहार के अंदर वातावरण भी बनेगा, और बिहार के अंदर पर्यटन का जो बड़ा क्षेत्र है, बड़ा केंद्र है, अध्यात्म का जो ये स्थल रहा है, ये सब पर भी बात हुई है। और उन्होंने बड़ा प्रभावित हुए और कहे कि बिहार में असीम संभावनाएं हैं, बिहार के अंदर एक माहौल बने। और मैंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार क्यों पिछड़ रहा है, तो मैंने स्पष्ट कहा हूं कि बिहार आजादी के समय आगे था, देश के अव्वल राज्य में था, लेकिन आज पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में लीडर को बैक किया गया और एक्टर को आगे किया गया। लीडर कम हो गया, एक्टर, नौटंकीबाजी करने वाले लोग आगे बढ़ने लगे। समाज के अंदर एक भ्रम का वातावरण बनाए, एक माहौल। ये नौटंकी करने वाले, एक्टिंग करने वाले एक्टर अब नहीं चाहिए, बिहार को लीडर चाहिए। बिहार को सेवा करने वाले लीडर, लीडिंग करने वाला, हर क्षेत्र में एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़े, वो चाहिए। और अब ये माहौल आया है क्योंकि यहाँ का युवा तमाम जातीय विकारों से मुक्त होकर सभी बंधनों को तोड़ करके विकसित बिहार देखना चाहता है, नया बिहार देखना चाहता है। बिहारी शब्द को सम्मान मिले,
बिहारी को जिन लोगों ने गाली बनाया है उससे मुक्ति मिले, ये चाहता है। उन्होंने भी इससे बहुत प्रभावित, कहे कि नहीं, बिहार में पहले से ही, यहाँ तो हमेशा अध्यात्म के क्षेत्र में लीडिंग किया, ज्ञान के क्षेत्र में लीडिंग किया, विज्ञान के क्षेत्र में लीड करने वाले मिले। बिहार में तो हर चीज में लीडर मिला है, लेकिन दुखद दुर्भाग्य है कि विगत कालखंडों में लीडर कम हो गया, एक्टर ज्यादा हो गया। बिहार विधानसभा में हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने कई बार प्रेस किया था और बोला था कि जो कानून बनाता है, जिस सदन के अंदर हम लोगों की सेवा के भाव का संकल्प लेते हैं, बेहतर बिहार बनाने का बहस करते हैं, वहां पर गड़बड़ हो रहा है, वहां पर गलत ढंग से बहाली नियुक्ति की बात चल रही है। आज मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक्शन लिया है और उसको रोकने की व्यवस्था बन गई है। बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, उस पर लगाम लगेगा। हर करप्शन पर हमारी नजर नेता प्रतिपक्ष के नाते है। विधानसभा से ही शुरू हो रही है जो बहाली की प्रक्रिया गलत तरीके से अवैध कमाई, नियुक्ति के नाम पर घोटाला का खेल खेलने का